अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, दुनिया में जब पहली बार किसी पुल को बनाया गया होगा तो शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ने वाला ब्रिज भी लोगों के लिए एक अजूबा बन जाएगा। और अजूबा हो भी क्यों ना कि जब इन ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया हो जिससे लोगों की नजरें इनसे हटे ही ना। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही ब्रिजेस दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाह क्या ब्रिज है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। सबसे पहले आपको लेगोना गैरेज ब्रिज के बारे में बताते हैं। इस ब्रिज की सबसे खास बात यह है कि इस ब्रिज को सर्कल शेप में बनाया गया है। ये ब्रिज दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और इसे देखकर आपके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिरकार इसको गोल क्यों बनाया गया। दोस्तों, ये ब्रिज पहले ऐसा नहीं था, बल्कि साल 2015 में इसको ऐसा बनाया गया और इससे पहले ये किसी आम ब्रिज की तरह बिल्कुल सीधा हुआ करता था। इसी वजह से लोग इस पर काफी तेज गाड़ियां चलाते थे और इसी वजह से इस ब्रिज पर कई बार बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाते थे। इसलिए इसको इस तरह गोल बनाया गया और इस ब्रिज को एक साल में तैयार कर लिया गया। इस ब्रिज में 450 टन स्टील इस्तेमाल हुआ। इस ब्रिज के बनाने का फायदा आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पर लोग खुद ब खुद कम रफ्तार में गाड़ियाँ चलाते हैं और दोस्तों, इस ब्रिज पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी जगह बनाई गई है। दोस्तों, इस ब्रिज का नाम स्केल लैंड ब्रिज है। दोस्तों, ये ब्रिज झूले की तरह घूमता रहता है, यानी कि चलता फिरता ब्रिज। दोस्तों, इस ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब कोई बोट इस जगह से गुजरने वाली होती है तब इस ब्रिज को वहां से हटा दिया जाता है। इस दौरान इस ब्रिज से लोगों को नहीं हटाया जाता, बल्कि जब तक बोट वहां से गुजरती है तब तक इन लोगों को इस पर राइड दी जाती है। इस ब्रिज को मैकडोवेल और बेनीडेटी नाम के आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। ये ब्रिज साल 2013 में बनाया गया था। दोस्तों, ये ब्रिज ब्राजील में बनाया गया है। ये ब्रिज 90 मीटर लंबा है, जो दिखने में तो आम ब्रिज की तरह ही लगता है, लेकिन असल में ये ब्रिज औरों से कुछ अलग है। इसकी वजह है इस ब्रिज के बीच में बने ये ऑटोमेटिक स्पैन। इसका डिजाइन कुछ इस तरह का है जो 90 डिग्री पर तब घूम जाता है जब इसके नीचे से कोई बोट गुजरने वाली हो। इसके अलावा इस ब्रिज की खास बात यह है कि इस ब्रिज के स्पैन के नीचे आर्टिफिशियल खूबसूरत गार्डन है जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस ब्रिज पर सिर्फ पैदल आने जाने की इजाजत है। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्लाइंग ब्रिज की। ये ब्रिज अपने नाम की तरह फ्लाई करता है। ये ब्रिज नेदरलैंड के ल्यूवार्डन शहर में बनाया गया है। इस ब्रिज के नीचे से जब कोई बोट गुजरती है तो इस ब्रिज पर जाने के लिए लोगों को 3 मिनट के लिए रोक दिया जाता है। इस ब्रिज के साथ एक ऑटोमेटिक क्रेन लगी हुई है जो कि इस ब्रिज को 10 मीटर तक ऊपर उठा लेती है और जैसे ही कोई बोट इसके नीचे से गुजर जाती है तो फिर से इस ब्रिज को वापस रख दिया जाता है। इस ब्रिज को साल 2000 में ही बना लिया गया था। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं फ्लोटिंग ब्रिज। ये ब्रिज चीन में बनाया गया है। ये ब्रिज पानी में चलता फिरता ब्रिज है जो कि 500 मीटर लंबा है। इसे पहाड़ों के दरमियान बनाया गया है ताकि टूरिस्ट यहाँ आ सकें। ये ब्रिज साल 2019 में बनाया गया था और अगर मजबूती की बात करें तो ये ब्रिज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस ब्रिज पर एक साथ 10,000 तक लोग घूम सकते हैं और बाइक और कार भी आसानी से चलाई जा सकती है। दोस्तों, इंग्लैंड के लंदन के शहर में मर्चेंट स्क्वायर फुट ब्रिज भी शानदार ब्रिजेस में से एक माना जाता है। ये बहुत ही छोटा ब्रिज है जिस पर सिर्फ पैदल ही चला जाता है। ये ब्रिज 20 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है। इस ब्रिज की खासियत यह है कि जब भी इस ब्रिज के नीचे से कोई बोट गुजरती है तो ये ब्रिज कुछ इस तरह की शक्ल में ऊपर उठ जाता है। ये इतना अच्छा लगता है कि इसे लोग रुक रुक कर देखते हैं। इस ब्रिज को 2016 में बनाया गया था। दोस्तों, अब आपको इंडिया में बना ये हवाड़ा ब्रिज दिखाते हैं। इसे बनाने में 7 साल का वक्त लगा था और इस ब्रिज को बने 78 साल हो चुके हैं। 705 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े इस ब्रिज से रोजाना तकरीबन 1 लाख गाड़ियां गुजरती हैं। इसे बनाने में लाखों टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए आज भी ये मजबूती से खड़ा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।